अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, करामत काज़मी इज़ हेयर। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। स्टूडेंट्स, आज एक न्यू लेक्चर आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। वो क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और वैसे भी इंसान को पता होना चाहिए कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, हमारी नर्व्स क्या है, न्यूरॉन क्या है, फाइबर क्या है। तो आइए देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, ह्यूमन नर्वस सिस्टम वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर नर्व्स हैं एंड फाइबर्स हैं। कंसंट्रेट हियर प्लीज। नर्व्स एंड फाइबर्स, यानी एक ऐसा सिस्टम जो नेटवर्क है किसका? द नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड फाइबर्स इज नोन एज ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इज नोन एज नर्वस सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर नर्व्स हैं, फाइबर्स हैं, धागे हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर we have two types of nervous system. Number one is called central nervous system and number two is called peripheral nervous system. Students, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते क्यों हैं। स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेंटर में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीजें आ जाती हैं। जैसे मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, हमारी बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये मिड आपकी बॉडी के सेंटर में पाए जाते हैं। आपका ब्रेन आपकी बॉडी के सेंटर में है और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है, वो भी बॉडी के सेंटर में है। दैट्स व्हाई कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बात तो हमें समझ आ गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते क्यों हैं। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, वर्ड के ऊपर कंसंट्रेट किया करें। पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब होता है साइड। मैं कहता हूं मेरी इस रूम के इस पेरिफेरी, इस एरिया में, इस साइड में, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके बॉडी के अंदर नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। बच्चों, ये नर्व्स क्या हैं? ये नर्व्स वो धागे हैं, वो धागे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और पूरी बॉडी के अंदर, मैंने जैसे लिखा, ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड थ्रू आउट योर बॉडी। आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये क्या हो जाते हैं? फैले हुए होते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था नर्वस सिस्टम क्या है, और नर्वस सिस्टम की जो दो टाइप्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हमारा बाद का लेक्चर आएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसी यूनिट जो आपके इस नर्वस सिस्टम को बनाती है। स्टूडेंट्स, एक ऐसी यूनिट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? न्यूरॉन। एक आम सी मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है। अगर न्यूरॉन का कंसेप्ट आपका कहीं मिस है, दूसरे न्यूरॉन के साथ बात स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं। यानी देखो, ये है न्यूरॉन जो आपके नर्वस सिस्टम की यूनिट है, और वो जो किडनीज के केस में हम पढ़ाते हैं वो है नेफ्रॉन। न्यूरॉन और चीज है, नेफ्रॉन और चीज है। स्टूडेंट्स, इस चीज में ख्याल रखिएगा। आइए हम बात करते हैं न्यूरॉन क्या होता है। हमने बात की कि न्यूरॉन आपका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्टूडेंट्स, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो मैं पहले बता चुका हूं, उसको ये बनाता भी है और उसके अंदर ये फंक्शन भी परफॉर्म करवाता है। कैसे डिफाइन करेंगे? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एनएस, यानी नर्वस सिस्टम इज नोन एज, इज कॉल्ड न्यूरॉन। स्टूडेंट, आज हमने ये डिस्कस करना है कि हमारा जो न्यूरॉन है, हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। वी हैव मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स present in our
हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स। अब इन न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है स्टूडेंट, आपके लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाई है और इसमें हम इंशाल्लाह वन बाय वन इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में पहला पॉइंट है कि ये जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 सेल बॉडी, नंबर 2 डेंड्राइट्स एंड नंबर 3 एक्सॉन। स्टूडेंट्स सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब बात करेंगे सेल बॉडी क्या है, डेंड्राइट्स क्या है एंड एक्सॉन क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है, फिर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये जहां पे मैं ये डॉट्स लगा रहा हूं इस जगह को क्या कहा जाता है, ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है और ये जो डॉट्स मैंने शो किए हैं यहां पर इस जगह को कहा जाता है सेल बॉडी। स्टूडेंट्स यहां पर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। Here different organelles are present inside the cell body. माइटोकॉन्ड्रिया है, फिलामेंट्स हैं, ये सारी चीजें यहां पर मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स ये जो मैं जिसको मार्कर से ब्लैक कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है। क्या है सेल बॉडी का, ये आपके न्यूरॉन का सेल बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद होता है और इस न्यूक्लियस से ये आपको बाहर कुछ एक्सटेंशंस नजर आ रही है स्टूडेंट्स। एक्सटेंशंस हैं, जैसे स्टूडेंट अगर मैं आपको इजीली कंसेप्ट देना चाहूं, ये आपका हैंड है और ये इससे बाहर फिंगर्स निकली हुई है। आप ऐसे समझें ये आपका हैंड जो है ये क्या है, ये आपकी सेल बॉडी है और इस सेल बॉडी से बाहर कुछ प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, कुछ एक्सटेंशंस बाहर निकली हुई हैं। इन एक्सटेंशंस को क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। ओके, अब स्टूडेंट्स बात यह है कि इन एक्सटेंशन ने क्या करना है, मैसेज को लेना है और बॉडी की तरफ भेज देना है। अब ये जो बॉडी है इस मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, स्टूडेंट नर्व इंपल्स क्या है, वो मैसेज है लेटर, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये जो मैसेज है ये बॉडी से होता हुआ आगे एक्सॉन, यानी ये समझें एक्सॉन एक धागा है, ये एक फाइबर है जिससे ये वाला मैसेज आगे ट्रेवल करेगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये एक्सॉन की तो समझ आ गई, यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसा फाइबर है, एक ऐसा धागा है जो क्या करता है, सेल बॉडी से मैसेज को लेके आगे लेके आता है। स्टूडेंट्स इसके ऊपर हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया हुआ है, ये सेल्स हैं जिनका नाम है शवान सेल्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स, शवान। इसको मैं ब्लैक मार्कर से कर देता हूं स्टूडेंट, शवान सेल्स। व्हाट इज शवान सेल्स स्टूडेंट्स, ऐसे सेल्स जो आपके एक्सॉन्स के ऊपर मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं, माइलिन शीथ होती है स्टूडेंट्स, चर्बी की, फैट्स की एक बनी हुई लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ऑन एक्सॉन। एक्सॉन्स के ऊपर ये श्वान सेल्स उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को सिक्रीट करते हैं, उसको सिक्रीट करते हैं और ये बनी किसकी होती है, चर्बी की बनी होती है, फैट्स की बनी होती है। ये क्या करती है, ये श्वान सेल्स के इस ऊपर मौजूद होती है और ये आपका जो एक्सॉन है इस एक्सॉन को दूसरा एक एक्सॉन है, दूसरा है, एक दो तो नहीं होते, मिलियंस में होते हैं, यानी ये आपका एक एक्सॉन जा रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसके मैसेज को ये वाला इंटरप्ट ना करे, ये वाला इसको डिस्टर्ब ना करे, लिहाजा ये जो कवरिंग है ये एक दूसरे को इनको क्या करती है, सेफ रखती है, दूसरे से महफूज करके रखती है ताकि इसका पैगाम कभी ये इसका पैगाम चोरी ना कर दे। यानी इसकी कंसेप्ट देने के लिए ये वाली बात मैंने यहाँ पे की कि माइलिन शीथ का यहाँ पे ये फंक्शन हो गया। स्टूडेंट्स ये वाला जो मैसेज है ये यहाँ से आगे मूव करता हुआ देन मूव टुवर्ड कोऑर्डिनेटर्स, ये वाला मैसेज, यानी आपके टाइप्स मुख्तलिफ हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो मैसेज को लेंगे, देन वो टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट इतना ही डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद हमारे पास एक धागा सा निकला हुआ है स्टूडेंट, ये इसकी बात कर रहा हूँ।
ये जो धागा निकला हुआ है इस धागे को हम एक्सॉन कहते हैं। इस एक्सॉन के ऊपर सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम श्वान सेल्स कहते हैं। श्वान सेल्स क्या करते हैं बच्चों? श्वान सेल्स एक लेयर सेक्रीट करते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सेक्रीट करते हैं। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को माइलिन शीथ कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी बेस पे हम कहते हैं कुछ न्यूरॉन जो होते हैं माइलिनेटेड होते हैं, कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं। स्टूडेंट्स, दोज न्यूरॉन हैविंग माइलिन शीथ आर नोन एज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड दोज न्यूरॉन do not have myelin sheath or non myelinated neurons। अब ये भी अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जरा यहां पे देखें, इस पॉइंट को देखें जरा। दो जो श्वान सेल्स हैं इनके दरमियान में एक नोड है। फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन। वन सेल इन द नेक्स्ट सेल, in between these two cells a node of Ranvier कहा जाता है, जहां पर ये दो सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस पॉइंट को नोड ऑफ रेनिवियर कहा जाता है। स्टूडेंट, इस नोड ऑफ रेनिवियर से ये जो मैसेज आपका मूव कर रहा है जंप करता है फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनिवियर टू फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। इसको कहा जाता है साइनेप्स। साइनेप्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साइनेप्स क्या चीज है। स्टूडेंट, यहां तक आपको आई होप समझ आ गई है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास सेल बॉडी क्या है, वो पोर्शन है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, फिलामेंट्स है। डेंड्राइट्स क्या हैं? वो प्रोजेक्शंस हैं, वो एक्सटेंशंस हैं, वो धागे बाहर जो निकले हुए हैं वो डेंड्राइट्स कहलाते हैं। और डेंड्राइट्स के अंदर डेंड्राइट से मैसेज, डेंड्राइट बॉडी से मैसेज लेंगे और सेल बॉडी को देंगे। ये मैसेज सेल बॉडी के पास आया, इससे आगे ये मूव करेगा। अब ये मूवमेंट कैसी होती है? थ्रू एक्सॉन होती है। स्टूडेंट्स, एक्सॉन वो स्ट्रक्चर है जो मैसेज को क्या करता है? अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से मैसेज को आगे लेके जाता है। स्टूडेंट्स, और हमने बात की श्वान सेल की और माइलिन शीथ की। स्टूडेंट्स, यहां तक हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की और एक्सॉन टर्मिनल यानी इसके एंड का जो पार्ट होता है उसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो मैंने आप ये बॉक्स एक बनाया हुआ है, इस बॉक्स को जरा गौर से देखिएगा कि नर्व इंपल्स क्या होता है। नर्व इंपल्स क्या है? वो मैसेज है दैट ट्रेवल थ्रू न्यूरॉन्स। और न्यूरोग्लिया क्या है? ये वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, सपोर्टिव सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं। ये नर्व इंपल्स क्या है? न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरोग्लिया वो स्पेशलाइज्ड सपोर्टिव सेल्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं। और नर्व इंपल्स क्या है? ये वो मैसेज है, वो जो मैसेज है, देखो हम मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं, यहां से दूसरे को भेजा, न्यूरॉन्स के अंदर भी मैसेज जाते हैं। उन मैसेज का जाना along travel through neuron, उस मैसेज को नर्व इंपल्स कहा जाता है बायोलॉजी के टर्म में। आई होप कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ इन चीज़ों को अपने पास अपने रजिस्टर में नोट भी किया करें। और ये छोटी छोटी बातें अक्सर पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। आई होप आप खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।